Hi guys, so let's see what DQ is. तो बेसिकली लेट्स से दिस इज़ द ऑर्डर सर्विस. ठीक है, ऑर्डर सर्विस में समझो किसी कस्टमर ने अभी एक ऑर्डर प्लेस किया है. तो वंस ही डज प्लेस एन ऑर्डर, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज इट क्रिएट्स रिक्वेस्ट इन द मेन क्यू. ठीक है, एक मेन क्यू में वो रिक्वेस्ट बनाएगा कि भाई अभी एक ऑर्डर प्लेस्ड है. ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, आफ्टर प्लेसिंग एनी ऑर्डर that particular user, that particular customer gets a notification, right, कि इन्वॉइस आएगा उसका कि yes that order has been placed. तो बेसिकली अपन क्या करते हैं यूजुअली, ऑर्डर सर्विस डायरेक्टली नोटिफिकेशन सर्विस को कॉल नहीं करेगा. क्यों? बिकॉज दैट बिकम्स अ टाइट कपल्ड सिस्टम. तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, इसको ऑर्डर सर्विस क्या करता है, मेन क्यू में जाके एक रिक्वेस्ट बनाता है कि रिक्वेस्ट में डिटेल्स होते हैं कि किसको भेजना है ईमेल. अभी बेसिकली इस कस्टमर 1 को भेजना है ईमेल कि इसका ऑर्डर रिसीव्ड है करके. ठीक है, तो क्या होता है, अभी मेन क्यू है समझो. तो मेन क्यू क्या करती है, अभी यहाँ से वो क्या होता है, नोटिफिकेशन सर्विस को कॉल करती है. समझो अपन ने क्या किया, थर्ड पार्टी सर्विस इंप्लीमेंट किया है ईमेल के लिए, एंड लेट्स से दैट सर्विस इज़ नॉट वर्किंग ना. अगर वो काम नहीं कर रही तो वो क्या करेगा, एक बार वो ट्राई करेगा. ठीक है, अभी कस्टमर 2 आ गया, समझो कस्टमर 2 भी आ गया है. तो कस्टमर 2 ने भी एक और ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो इसका भी ईमेल भेजना है. तो एक तो इसका भी ईमेल नहीं गया, पहले वाले का भी ईमेल नहीं गया, दूसरे वाले का भी ईमेल नहीं गया. तो अब क्या होएगा कि ये जमा होते जाएंगे ऐसे. ओके, एंड व्हाट हैपेंस इज़, अभी समझो फर्स्ट टाइम इसने ट्राई किया मेन क्यू में, तो वो समझो काम नहीं करा. तो वो क्या करेगा, एक 10 सेकंड्स का बफर लेगा, फिर से एक बार ट्राई करेगा. ठीक है, उसके बाद समझो फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स का एक बफर लेगा, फिर से ट्राई करेगा. ठीक है, ये मतलब एक 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 ट्राई करते जाते हैं. ठीक है, और अपन ने एक मैक्स ट्राइस करके एक वेरिएबल मतलब अपन ने डिक्लेयर किया होता है. लेट्स से वी हैव डिक्लेयर्ड मैक्स टू बी 3 दिस टाइम. तो मैक्स 3 बार समझो ये ट्राई करेगा. तो 3 बार ट्राई करा और ये फेल हो गया. तो व्हाट इट विल डू इज़ इट गोज़ इनटू डेड लेटर क्यू नाउ. तो अब आता है पिक्चर में डेड लेटर क्यू. ठीक है, तो ये क्या करता है डेड लेटर क्यू. तो अभी समझो ये रिक्वेस्ट जो है, ये तीनों भी रिक्वेस्ट अभी 3 बार ट्राई हो चुके हैं. समझो 4 रिक्वेस्ट थी समझो. ठीक है, तो चारों भी डेड लेटर क्यू में आ चुके हैं. अब क्या होता है कि जैसे ही वो डेड लेटर क्यू में आता है तो ईमेल ट्रिगर्स टू द डेवलपर. ठीक है, डेवलपर के लिए एक ईमेल ट्रिगर होता है एंड इट हैज़ ऑल द डिटेल्स लाइक क्यू एंड क्या चल रहा है इसमें. ओके, एंड वाई इट इज़ फेलिंग. तो डेवलपर आके मैनुअल इंटरवेंशन करता है कि बेसिकली दिस इज मे बी द नोटिफिकेशन सर्विस स्लो हो गई होगी या फिर वो काम करना बंद कर गया होगा. समझो एक आधा घंटे के लिए वो काम करना बंद कर दिया था, एंड दैट इज़ द रीज़न सो मेनी ऑफ देम आर हियर. तो वो क्या करता है, डेवलपर आके पहले तो वो चेक करता है कि इफ़ दैट सर्विस इज़ फिक्स्ड और नॉट. इफ़ इट इज़ नॉट, ही फिक्सेस द सर्विस फर्स्ट एंड देन ही रीट्राइज दिस होल डेड लेटर क्यू. तो वो क्या करता है, या तो मैन्युअली एंटर करता है कमांड. तो मैन्युअली, ऑलराइट, तो मैन्युअली कैसे एंटर करता है इज़ बेसिकली यू कैन सी ओवर हियर इन द ओके. तो ऐसे फर्स्ट ट्राई, सेकंड ट्राई, थर्ड ट्राई, फोर्थ ट्राई, जितने भी अपन ट्राइज करते हैं वो ट्राई करता है. And a message like this, 27 messages have been moved to DLQ for email service in last 10 minutes. ऐसे ही मिल जाता है डेवलपर को. ठीक है, तो वो आके चेक करता है कि क्या माल फाउंड है, इफ डेटा इज माल फाउंड, और व्हाट इज मिसिंग, और इज इट अ कोड इशू और इट इज़ अ थर्ड पार्टी सर्विस डाउन इशू, और व्हाट इट इज़. ठीक है, आफ्टर फिक्सिंग द इशू, हाँ, तो 2 ऑप्शन है जैसे कि मैंने बताया था. एक जो मैनुअल रिप्ले, वो क्या करेगा, रिप्ले डेड DLQ मैसेजेस करके करेगा. तब क्या होएगा, सारे जो भी यहाँ पे मैसेज, अभी ये तो सारे खाली हो जाएंगे. ठीक है, अब मैं अगर बताऊँ तो ये सारे खाली है. ओके, ये सब डेड लेटर क्यू में आ चुका है. अब ये क्या करेगा, जब डेवलपर एंटर करेगा ये कमांड, राइट, द कमांड टू गेट इट बैक. ओके, तो अब क्या होएगा इज़ बेसिकली ये सारे जो भी हैं ये फिर से आ जाएंगे मेन क्यू में, एंड इट विल रीस्टार्ट द सर्विस. ठीक है, मेन क्यू में आते हैं और फिर मेन क्यू फिर से री इनिशिएट होता है. बट समझो ये एक हो गया. ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, डेडिकेटेड सर्विस विच रीड्स DLQ मैसेजेस, ट्राइज प्रोसेसिंग अगेन, मूव्स टू एन एरर क्यू इफ स्टिल फेलिंग. ठीक है, अब समझो अगर अपन ने फिर से, डेवलपर ने क्या किया, ओके, ही हैज़ री इनिशिएटेड दिस इनटू मेन क्यू. ठीक है, यहाँ पे समझो वो आ गए थे. ठीक है, और अभी फिर से फेल हो गए समझो. तो वो क्या होता है, लास्ट में कहाँ पे आता है, इट कम्स इनटू पार्किंग लॉट क्यू. ठीक है, तो पार्किंग लॉट क्यू में वो सर्विस आ जाता है. यहाँ पे पार्किंग लॉट क्यू है. ठीक है, PLQ. तो दैट इज़ द थिंग फॉर डेड लेटर क्यू. ओके, एंड इफ वी चेक दिस, ठीक है, तो वाई आर DLQs क्रिटिकल इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, दे प्रिवेंट डेटा लॉस बेसिकली. ओके, सिस्टम क्रैशेस, इन्फिनिट रिट्रायल लूप्स. तो वो कंटिन्यूसली ट्राई करते नहीं बैठेगा मेन क्यू. ठीक है, नहीं तो वो क्लॉग हो जाएगा, राइट. दैट इज़ द रीज़न वी हैव DLQ. तो एंड इट बेसिकली ब्लॉक्स द न्यू मैसेज. अभी समझो 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो नए वाले आएंगे तो पहले वाले तो ये वाले ही ट्राई होंगे ना. गॉट इट.
So that's the reason it will stop clogging the main thing. Okay, then सर्विस ब्रेकडाउन नहीं होएगा, सर्विस प्रॉपरली काम करेगा, सेफ्टी नेट जैसा काम करता है वो, ठीक है। एंड या अगर आप देखोगे तो बेसिकली इवेंट प्राइमरी क्यू इन द सेंस मेन क्यू, ठीक है। पहले तो इवेंट है, इवेंट से प्राइमरी क्यू में जाता है, ओके। यहाँ से ऑर्डर सर्विस यहाँ पे जाता है और यहाँ से यहाँ जाता है, ओके। बट अगर फेल होता है तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कंज्यूमर एंड रिट्राई क्यू, ठीक है, फिर डीएल क्यू में जाता है एंड डीएल क्यू में जाके रिप्ले होता है। अगर नहीं हुआ फिर भी सॉल्व तो पार्किंग लॉट में आता है, यहाँ पे पार्किंग लॉट क्यू, ठीक है। ओके, तो yes, if you want you can read this and also try to read this particular thing. Okay, so yeah, that's it for this video.